XLRI ऑडिटोरियम में 11 जनवरी को वर्कशॉप फॉर टैक्स पेयर एजुकेशन का आयोजन किया जाएगा। जिले के सभी टैक्स पेयरों को कई सारी जानकारियां इस दौरान दी जाएगी। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न्स, आयकर सेवा क्लेम समेत क्रेडिट ऑफ TDS, मिसमैच ऑफ TDS के संबंध में विस्तृत जानकारी देने हेतु एवं फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ पैन टैन एप्लीकेशंस, रिट्रोल ऑफ ग्रीवांसेस ऑन ई निवारण समेत अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ जमशेदपुर की ओर से एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। प्रधान आयकर आयुक्त श्याम कुमार, संयुक्त आयकर आयुक्त गौतम पात्रा समेत अन्य अधिकारियों ने मंगलवार को AMG न्यूज के प्रचार वाहन को इनकम टैक्स ऑफिस से रवाना किया। We are organizing this taxpayers education program where we are inviting all the taxpayers, all stakeholders, chartered accountant, chambers, commerce, various trade unions, including the DDOs, and we would be making audio-visual kind of presentation over there by the professionals who would be taking out the questions also to answer if anybody has the doubt after the that presentation is over. And we hope that by this educative program, and it is to bring the department more transparent, wherein anybody can walk in and ask us the question. So we are going and opening ourselves before the Aam Janta, and I mean, let's hope that whatever we are doing, the tax compliance is increasing without intrusive method. हम लोग एक्चुअली टैक्स पेयर एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग जमशेदपुर और यहाँ के जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबके टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स को ई फाइलिंग और डिपार्टमेंट का जितने भी ई फाइलिंग और उसके साथ जो भी ई गवर्नेंस का जो भी हम लोग चला रहे हैं, वो सब हम लोग अब यहाँ के सब लोगों को दिखाएंगे, सिखाएंगे। और आगे जाके हम लोग इसमें डिटेल्ड एक फंक्शन हम लोग कर रहे हैं एक XLRI में, जहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में एकदम स्क्रीन पे हम लोग दिखाएंगे कि कैसे ये लाइव होता है, और उनके जितने भी डाउट्स हैं, उनका जितना भी क्वेश्चंस होगा, सब हम लोग उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सब लोग को आप इन्वाइट कर रहे हैं इसलिए? हम लोग इसलिए सब जितने लोग यहाँ पे हैं, टैक्स पेयर्स जो है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, सब लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। दे शुड कम। कल हम लोग 11 जनवरी 5 बजे हम लोग का XLRI में ये फंक्शन शुरू हो रहा है। हम सब लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव के मद्देनजर जमशेदपुर इन दिनों गुरु की वाणी से गूंज उठा है। सोनारी गुरुद्वारा से भजन कीर्तन के साथ गुरुधाम को रिगल मैदान लाया गया। वहीं ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें दूसरे दिन ग्रंथ साहब को सोनारी गुरुद्वारा से भजन कीर्तन करते हुए बिष्टुपुर स्थित गुरुधाम में स्थापित किया गया, जिसके बाद कीर्तन दरबार आरंभ होगा, जिसमें दरबार साहिब श्री अमृतसर से आए कीर्तन जत्था, ढाडी जत्था, कविश्री जत्था तथा कथावाचक संगत को निहाल करेंगे। हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश दिवस जो 350वां है, हम जमशेदपुर और झारखंड की समूह साध संगत बड़ी धूमधाम से मना रही है। आज दिनांक 10 जनवरी 2017 को कीर्तन दरबार जो सुबह से आरंभ होगा एवं रात ये 11-12 बजे तक चलेगा। इसके लिए हमने गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश इस दरबार हॉल में किया है। सोनारी से गुरु ग्रंथ साहब जी को हम शोभा यात्रा द्वारा लेके आए हैं, कीर्तन करते हुए समूह साध संगत के साथ, और हमने उनका प्रकाश इस सजे पंडाल में गोपाल मैदान में किया है। दरबार साहब अमृतसर से आए कीर्तनी जत्थे, टाडी जत्थे एवं कविश्री जत्थे संगत के साथ गुरुवाणी द्वारा निहाल करेंगे संगत को, संगत के दर्शन करेंगे एवं गुरबानी से जोड़ेंगे। ये आज सुबह से लेकर रात्रि 12-1 बजे तक ऐसे ही चलता रहे।
जुगसलाई इस्माइल कॉलोनी के रहने वाले आफताब उर्फ नेपाली की आज तड़के रेलवे ट्रैक के पास लाश पाया गया। इस हत्या के विरोध में मृतक के परिजनों व बस्तीवासियों ने जमकर वहां उपद्रव किया। आज जुगसलाई रेलवे ट्रैक के पास 35 वर्षीय आफताब उर्फ नेपाली की लाश देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक जुगसलाई इस्माइल कॉलोनी का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार बीती रात 2 युवकों ने आफताब को उसके घर से बुलाया था। फिर रात को आफताब घर नहीं लौटा। जिस स्थान पर शव पाया गया वहां से नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है। हत्या की खबर मिलते ही परिजन और बस्तीवासियों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की। काफी देर तक यहां उपद्रव चलता रहा। वहीं पुलिस को भी इन्होंने बंधक बना लिया था। फिर अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। तो गर्दन कटेगा ना कि पूरा कटेगा ना, ये खाली मुंडी छिचाएगा, हाथ के पाँव कटेगा पहले वो। ये तो हत्या हुआ नदी का नीचे हुआ है और उतना दूर तक खून है, तो वो यार घर लगा साथ है भगाने का। अब प्रशासन का जो बात क्लियर, बड़ा बाबू का, मोहम्मद अफ्ताब का। जब हम लोग आए तो बल्लू ऊपर से गोली चला रहा था। कौन है बल्लू? कौन है बल्लू? वही दुश्मन है जो मर्डर किया, खिला पिला के 8 बजे घर से बुला के ले जाके किया है। हत्या कब हुआ? हत्या सुबह पता चला हम लोग को। आज जब घर उसका चेक किया तो रस्सी निकला, चक्कू निकला, खून से पानी भर्ती वाला निकला। अरे बड़ा बाबू हम लोग घुसने नहीं दिया अंदर, ये बगल घर में था वो। ये आफताब उर्फ नेपाली की जो है वो लाश मिली है रेलवे के पास में। उसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आगे किसी पे कोई शक है क्या सर? अभी इस पे जो नाम सामने आया है कि शाम में किसी के साथ निकला था, इस तरह की सब बातों की पुष्टि कर रहे हैं हम लोग। क्या है झारखंड प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक सरायकेला जिले के आदितपुर स्थित होटल मधुबन में शुरू हुई। बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। झारखंड प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, संगठन महामंत्री सौदान सिंह समेत कई केंद्रीय व प्रदेश स्तर के नेता, सांसद, विधायक समेत अन्य लोग शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष सांसद लक्ष्मण गिलुआ की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। इस दौरान आगामी 2019 के चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही साथ कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित करने के संबंध में भी चर्चा हुई। मान भर ले